नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। सचिन पायलट एक वायरस है जिन्होंने राजस्थान कांग्रेस को बीमार कर दिया है। यह खुलासा राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। उनके इस बयान के बाद सचिन गुट में हंगामा खड़ा हो गया है, बवाल मचने लगा है, तोड़फोड़ शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अब गुस्से में सचिन पायलट को बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ऐसा कदम कि दिल्ली में बैठे आला कमान की मुसीबत भी बढ़ने वाली है। आगे कुछ बताएं, उससे पहले गहलोत का तूफान खड़ा कर देने वाला बयान सुनाते हैं। दरअसल गहलोत ने सचिन पायलट को कोरोना वायरस करार दे दिया है। गहलोत ने इशारों इशारों में कहा कि एक कोरोना हमारी पार्टी में भी मौजूद है। गहलोत की इस बदजुबानी पर अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या कांग्रेस को ले डूबेगी गहलोत पायलट की लड़ाई? क्यों राजस्थान पर फैसला नहीं कर पा रहे खड़गे? क्या सचिन पायलट लेंगे पार्टी के खिलाफ फैसला? क्या राजस्थान में चुनावों से पहले बिखर जाएगी कांग्रेस? इन सवालों ने राजस्थान कांग्रेस में बवंडर खड़ा कर दिया है। पायलट और गहलोत के बीच का युद्ध इस कदर बढ़ चुका है कि नेता एक दूसरे के खिलाफ ही बवाल कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दूसरी पार्टियां चुनावों की तैयारियों में दूसरे को मात देने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता चुनावों से पहले एक दूसरे को गिराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजस्थान की ये स्थिति देखकर खड़गे ने भी सर पकड़ लिया है। बड़े बड़े नेता गहलोत और पायलट की लड़ाई से तौबा तौबा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच गहलोत के बयान ने राजस्थान में तूफान ला दिया है। दरअसल कर्मचारी संगठनों के साथ बजट से पहले गहलोत का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पार्टी की बर्बादी पर रोते हुए नजर आए। गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि इन 4 साल में जो बर्बादी हुई है वह हमारी खुद की है। पहले कोरोना आ गया, फिर एक बड़ा कोरोना हमारी पार्टी के अंदर आ गया। पार्टी में कोरोना मतलब सचिन पायलट है, लेकिन गहलोत साहब सचिन पायलट पर बरसने से यही नहीं रुके। उनके बाद उन्होंने पेपर लीक को लेकर जादूगरी वाले सचिन पायलट के तंज का भी करारा जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां नकल को लेकर सख्त कानून का प्रावधान है। पेपर लीक में आरोपी ठहराए गए अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जल्द ही उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, बाबा के बुलडोजर की तरह। आगे भी हम इसी तरह की कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। आपको बता दें कि पायलट ने तंज कसते हुए कहा था कि कौन सी जादूगरी से तिजोरी से पेपर निकल गए, सरकार जिम्मेदारी तय करे। यानी कि पायलट ने भरी मीडिया के सामने गहलोत की धज्जियां उड़ाई थी। अब तो दोनों की आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद पड़े हैं और एक दूसरे को नीचा गिराने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठा आला कमान इनको लेकर अब परेशान हो गया है, क्योंकि राजस्थान के नेताओं के इस लड़ाई का सीधा सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ने वाला है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट गहलोत को मजा चखाने के लिए चुनावों से पहले कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हो सकता है कि पायलट कांग्रेस को झटका देकर अपने नेताओं के साथ दल बदल ले। अगर ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस के लिए सदमे से भरा होगा, क्योंकि चुनावों से पहले पार्टी बिखर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हालातों से तो लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस का दी एंड होने वाला है, यानी कि राजस्थान कांग्रेस में बवंडर आ गया है। एक तरफ गहलोत पायलट लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में उन्हें लेकर आलाकमान की जबरदस्त लड़ाई भी शुरू हो गई है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अब खड़गे से बुरी तरह भिड़ गए हैं। दिल्ली में बवाल मच गया है, क्योंकि सोनिया गांधी गहलोत के खिलाफ फैसला नहीं लेना चाहती और खड़गे गहलोत को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं, जिसको लेकर अब सोनिया गांधी और गहलोत आमने सामने आ गए हैं। दरअसल गांधी परिवार के करीबी सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान में जो किरकिरी हुई उसके गवाह खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इसलिए उसी हिसाब से उनको फैसला कर लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे गहलोत पर सख्त से सख्त एक्शन के फिराक में हैं, ताकि आने वाले चुनावों पर कोई भी फर्क ना पड़े। लेकिन सोनिया गांधी के दबाव की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गहलोत का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया है। वो अब सोनिया गांधी को ही सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि सोनिया गांधी खड़गे को अध्यक्ष की कमान देकर पछता रही हैं। उन्हें लग रहा था कि बेशक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन वो उनकी गुलामी से ही हर काम करेंगे। लेकिन सोनिया गांधी की तानाशाही खड़गे को पसंद नहीं आ रही है, जिसको लेकर वो सोनिया गांधी से ही भिड़ गए हैं। गांधी परिवार के करीबी सूत्रों की माने तो खड़गे का यही रुख गांधी परिवार को रास नहीं आ रहा है, जिससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि सचिन पायलट और गहलोत को छोड़कर
सोनिया गांधी खड़गे को बदलने की रणनीति में जुटी हुई हैं। ऐसे में राजस्थान में बदलाव हो या ना हो, लेकिन जल्द खड़गे को बदलने की खबर सामने जरूर आ सकती है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली कांग्रेस में सियासी पारा हाई होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस की आपसी लड़ाई ने चुनाव पहले ही हरवा दिया है, क्योंकि पायलट अपना अलग कैंपेन चला रहे हैं, गहलोत को घेर रहे हैं और गहलोत अलग कैंपेन में व्यस्त हैं, पायलट पर पलटवार कर रहे हैं। यानी कि आने वाले चुनावों की कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं, कांग्रेसों की आपसी में होगी। लेकिन ऐसे में खबर तो ये भी आ रही है कि सचिन पायलट कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिससे सवाल सुलग रहा है कि क्या वो कांग्रेस को छोड़ने के मूड में हैं या फिर कुछ और कदम उठाने वाले हैं। राजस्थान में सचिन पायलट बड़े चेहरे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उन पर लंबे समय से नजर भी है। मौके मौके पर बीजेपी नेता ये भी कह चुके हैं कि अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो उनके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में ही मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नेता हैं। अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो उनके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नेता हैं। प्रदेश में बीजेपी की तरफ वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई चेहरे कतार में खड़े हैं। ऐसे में पायलट के लिए बीजेपी में जाना आसान नहीं है। वैसे भी पायलट कई बार बोल चुके हैं कि किसी भी सूरत में बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, लेकिन जो स्थिति बन रही है उससे तो जल्दबाजी में वो कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि सचिन पायलट को अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगे। इसकी भी राजस्थान में काफी चर्चा हो रही है। कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या वो नई पार्टी बनाएंगे, ये बात भी सियासी गलियारों में गूंजती रहती है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। ये फैसला पायलट सबके सामने आखिरी में उठा भी सकते हैं, लेकिन राजस्थान में आज तक किसी तीसरी पार्टी का उदय नहीं हो पाया है। ऐसे में नई पार्टी बनाने की संभावना में लगभग ना के बराबर भी नजर आ रही है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में राजस्थान कांग्रेस में बड़ा खेला होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।